Good morning, students. I hope you all will be fine at your home. And as you know that in my last turn, I was discussing the lesson number 5, the letter A. Okay, so today again, I am going to continue the lesson. Okay, beta. So all of you take out your English literature book and open lesson number 5, the letter A. Okay, now let's start the lesson. All of you open page number 62 beta. Page number 62 open. Okay, now let's start the lesson. Okay, they were convinced that there was something definitely wrong with me, something which they could not understand or name, but which was very disturbing. Okay, now in this para, the writer is telling about his experience about his health. ओके अपने उस हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में उस तरह से वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कुछ देयर वाज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। और ये कौन सोच रहा था? ये उनके पेरेंट्स भी सोच रहे थे। ठीक, ये एक्सप्लेन राइटर यहाँ पर कर रहा है, बट उनके पेरेंट्स इस तरह से सोच रहे थे कि कुछ रॉन्ग है ना। उनके जो भी उनका चाइल्ड है, न्यूबॉर्न चाइल्ड है, उसके साथ देयर वाज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग, है ना। बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड और नेम द डिसीज़। ठीक है, वॉट एवर द डिसीज़, बट विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। लेकिन जो ये था ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, है ना। जैसे मैंने आपको येस्टरडे मैंने आपको जैसा बताया था बेटा कि जो भी उसको प्रॉब्लम थी उसका सिर्फ बॉडी उसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी। ठीक है, यानी कुछ मंथ्स बाद भी जो एज इट इज़ जैसी सिचुएशन थी एज इट इज़ वो वैसा ही था। उसका जो हेड था वो सपोर्ट नहीं करता था बॉडी को, यहाँ तक कि होल बॉडी भी उसको सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, almost every doctor who saw and examined me labeled me hopeless case। ठीक है, जितने भी डॉक्टर्स ने उसका केस एग्जामिन किया उन्होंने क्या लेबलिंग की उस पर कि दैट इज़ अ होपलेस केस, है ना। देर इज़ नथिंग इन दिस केस विच विल बी पॉजिटिव, है ना। जो पॉजिटिव होगा ऐसा कुछ भी उसमें डॉक्टर्स को नहीं दिख रहा था। मैनी टोल्ड मदर वेरी जेंटली दैट आई वॉज मेंटली डिफेक्टिव एंड वुड रिमेन सो। देखिए, बहुत से लोगों ने क्या उनकी मॉम को ये भी बताया कि ये जो उनका न्यूबॉर्न चाइल्ड है वो मेंटली डिफेक्टिव है ना। उसका मेंटल लेवल वैसा नहीं है जैसे कि और न्यूबॉर्न बेबीज का उनके साथ में था, जो उनके साथ बॉर्न हुए थे, उनका वैसा नहीं था, है ना। एंड वुड रिमेन सो, और वो एज इट इज, है ना, टिल द लाइफ एंड वो ऐसे ही रहेगा। दे एश्योर्ड हर दैट नथिंग कुड बी डन फॉर मी, और उनके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, उस चाइल्ड के लिए कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा उनकी मदर से लोग कहने लगे थे। हाउ एवर माई मदर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ दैट आई वॉज बियॉन्ड क्योर। शी कुड नॉट एंड वुड नॉट बिलीव दैट आई वॉज imbecile as the doctor told her. She had not scrap of evidence to support her conviction that दो माई बॉडी वॉज क्रिपल्ड माई माइंड वॉज नॉट। देखिए, लेकिन उनकी जो मॉम थी, जैसे कि जनरली सभी की मॉम को होता है ना, अपने चाइल्ड पे फेथ होता है कि नहीं वो ऐसा नहीं है, तो एज इट इज़ उनकी मॉम के साथ भी सेम था। उनको बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट करने को वो रेडी नहीं थी कि जो उनका मीन्स ये चाइल्ड है कुछ डिस्टर्ब है ना, कि उसको कुछ मेंटली प्रॉब्लम है या कुछ डिफेक्टिव है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को इस तरह की वो ये एक्सेप्ट करती थी कि दो हर हिज बॉडी वॉज क्रिपल्ड, जो उसकी बॉडी है वो मे बी कुछ उसमें मूवमेंट नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन जो उसकी माइंड है वो डिस्टर्ब है। ये इसके लिए बिल्कुल भी अग्री नहीं थी इस चीज़ को एक्सेप्ट, इस थिंग को एक्सेप्ट करने के लिए, है ना। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट द डॉक्टर्स एंड स्पेशलिस्ट टोल्ड हर शी वुड नॉट अग्री। यानी कि जो भी डॉक्टर्स बताते थे, यहाँ तक कि उनको डॉक्टर्स ने भी ये चीज़ एक्सप्लेन की, स्पेशलिस्ट थे जितने चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लेकिन इसके इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स शी वुड नॉट एग्री टू एक्सेप्ट दैट हर चाइल्ड वॉज मेंटली डिस्टर्ब। ये इसको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं थी। दे रिगार्डेड मी एज जस्ट समथिंग टू बी फेड एंड वॉश्ड एंड देन पुट अवे अगेन, एंड नॉट एज अ ह्यूमन।
एंड जो और भी लोग थे वो किस तरह से उनके लिए टॉक करते थे, दे रिगार्डेड मी एज जस्ट समथिंग टू बी फेड एंड वॉश्ड एंड देन पुट अवे अगेन, कि आप मतलब इसको जिस तरह से मीन्स इस जो भी पर्टिकुलर ये चाइल्ड है इसको आप जितना भी कहें, एक ना एक दिन इसके कुछ भी काम नहीं आने वाला और सारी थिंग एज इट इज़ ऐसे ही चली जाएंगी। एवरीथिंग मीन्स जो भी उसके लिए किया जा रहा है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, नथिंग नथिंग एंड नॉट एज अ ह्यूमन। इट वॉज देन दैट मदर डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इन टू हर ओन हैंड्स। और इसी चीज़ को लेके उनकी मदर ने क्या डिसाइड किया कि जब लोग ऐसी नेगेटिव थिंकिंग रख रहे थे, नेगेटिव टॉक कर रहे थे उसके चाइल्ड के लिए, देन हिज मदर डिसाइडेड टू टेक दिस मैटर इनटू her own hands. Okay, no matter how dull and incapable I might grow up to see, she was determined to treat me just like others. ठीक है, क्लियर कि उनकी मॉम को बिल्कुल ये थिंक थी कि लोग चाहे जो भी कहें लेकिन मैं इसको बिल्कुल जस्ट लाइक अदर चाइल्ड की तरह ही ट्रीट करूंगी, है ना, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं है, वो ऐसा मानने के लिए अग्री नहीं थी। दैट वॉज मोमेंटस डिसीजन एज फॉर एज माई फ्यूचर लाइफ वॉज कंसर्न। इट मीन that I would always okay, that was momentous decision. momentous means क्या होता है, means जब किसी चीज़ को ना means बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए वो चीज़ momentous कहलाती, ठीक है। तो अब ये बिल्कुल momentous डिसीजन था उनकी मॉम का कि जो उसकी फ्यूचर लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मीन्स बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं ना प्रेशियस डिसीजन था एक तरह से, ठीक। एज फॉर एज for his future life was concerned on this decision. Okay, it means that I would always have my mother on my side to help me fight all the battles that were to come. और ये केवल उनकी मॉम थी उसकी साइड से जो कि मीन्स उसके लिए उसके जो भी लाइफ में बैटल्स आने वाले थे उनके लिए फाइट करने के लिए तैयार थी। शी वुड इंस्पायर मी विथ न्यू स्ट्रेंथ व्हेन आई वॉज ऑलमोस्ट बीटन। और मीन्स उसको ऐसा लगता था कि वो इंस्पायर करेंगी मुझे अपनी न्यू स्ट्रेंथ के साथ, जबकि ऑलमोस्ट बीटन, आई वॉज ऑलमोस्ट बीटन। यहाँ पर बीटन से मतलब है बेटा कि हर जगह से जब उसको डिजेक्शन मिल रहा था, हर जगह कोई भी उसको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री नहीं था उसके केस को, देन ओनली हर मदर वॉज द सिंगल पर्सन, है ना। बट इट वॉजंट ईजी फॉर हर बिकॉज बाय देन the relatives and friends had decided otherwise. They argued that I should be taken kindly, sympathetically but not seriously. देखिए, लेकिन ये सारा होने के बाद भी, है ना, in spite all these things, जो उनके relatives थे, जो उनके friends थे, family members थे, वो इसको अदरवाइज में ले रहे थे। वो आपस में आर्गू कर रहे थे कि मुझे इस चीज़ को, यानी जो भी ये थिंग है, इसको काइंडली लेना चाहिए, सिंपैथेटिकली लेना चाहिए, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। फॉर योर ओन सेक दे टोल्ड हर, डोंट लुक टू दिस बॉय एज यू वुड टू अदर्स, इट वुड ओनली ब्रेक योर हार्ट इन द एंड। और वो मीन्स ये कहना चाहते थे कि इस जो भी ये चाइल्ड है, इस बॉय को उतना सीरियस उन्हें नहीं लेना चाहिए, और अगर वो ऐसा करती हैं तो लास्ट में उनको मीन्स उनका हार्ट ही ब्रोक होने वाला है, ठीक है, उनको सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ठीक। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर द टुडे part of the lesson. I will discuss in my next class. Okay, so I hope you all have done all the word meanings which I have sent you yesterday. Okay, so today I am giving you the exercise of the same lesson, or maybe question answer, whatever I will give you. You have to write in your notebook as well as your book. Okay, and after that you have any problem, any type of doubt, you can contact me. Okay, so meet in the next class. Till then, bye bye, stay safe, stay healthy.